हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान लिया है। अब आते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होगा उसके बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये तो आपको पता है ही, ठीक है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें दो पोल होता है। दो पोल कहने का मतलब एक चार्ज जो है वो क्या होगा आपका, वो प्लस क्यू होगा, और एक चार्ज होगा आपका क्या, माइनस क्यू होगा। तो माइनस क्यू होगा, तो दो चार्ज मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू जब सेपरेट होता है किससे, डिस्टेंस 2a से। किस डिस्टेंस से, 2a से। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस क्यू चार्ज को यहां पुट कर दिया और प्लस क्यू चार्ज को यहां पुट कर दिया, और डिस्टेंस जो वही 2a होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये कि अगर ये आपका -2 कूलम्ब है तो ये आपका +2 कूलम्ब होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो 2 कूलम्ब का ही होगा। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट है कि इस डाइपोल के कारण, किसके कारण, इस डाइपोल के कारण आपको कैलकुलेट करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे। सपोज दैट इस डाइपोल के कारण आपको इस पॉइंट पे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पे आप करो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट। ठीक है, सपोज दैट इस पॉइंट को रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी तो बहुत ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, ये क्या है, दूरी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पॉइंट को इधर खिसका सकते हो आप, इधर खिसका लो। ठीक है, और तो ये जो इस चार्ज से दूरी है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, R1। क्या मान लेते हैं, R1। और इस चार्ज से क्या है दूरी आपका, प्लस क्यू चार्ज से, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, तो इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग R2। तो ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2। अब इसमें जो डिस्टेंस है वो किसका ज्यादा है, इस माइनस क्यू से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कहां से ज्यादा है, माइनस क्यू से, है ना। इस माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है आपका। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/4πε0 1/4πε0 Q/R, है कि नहीं, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। अब R क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डिस्टेंस इसका ज्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो डिस्टेंस ज्यादा है कौन सा, R1, किससे ग्रेटर है, किससे, R2 से। और चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है R1 तो पोटेंशियल इसका कम होगा, और इसका पोटेंशियल क्या है, R2 का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके कारण पोटेंशियल, ये हो गया आपका प्लस R1 जो पोटेंशियल होगा वो माइनस क्यू के कारण तो होगा, तो उसको कहेंगे माइनस क्यू। और ये लेस देन होगा किससे, प्लस क्यू से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इसका कम है, और डिस्टेंस चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए चूंकि डिस्टेंस कम है इसलिए पोटेंशियल ज्यादा होगा इस प्लस क्यू चार्ज का, किससे, इस माइनस क्यू चार्ज से। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब यहां पे क्या करते हैं कि इस डिस्टेंस के, मतलब अगर आप चाहते हो तो इस डिस्टेंस से यहां से एक परपेंडिकुलर डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, एक परपेंडिकुलर इस तरह से डाल सकते हो, एक परपेंडिकुलर इस तरह से डाल सकते हो। ठीक है, तो जब इस परपेंडिकुलर को इस तरह से डालोगे तो ये 90 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, अगर आप इसको चाहते हो तो एक और करते हो, इसका नाम दे दो A।
ठीक है, और इसका नाम दे दो B। और यहां से आपने डाल दिया क्या, एक पॉइंट M, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस AM, ये हो गया डिस्टेंस AB, और ये हो गया डिस्टेंस MP, ये हो डिस्टेंस BP। तो ये क्या कर दिया हमने, सबका नाम कर लिख दिया। अब क्या है कि इस R1 और इस R2 का डिस्टेंस जो है, इस माइनस Q से डिस्टेंस है R1 इस पॉइंट P का, और प्लस Q से है R2। आप क्या करो, एक मिड पॉइंट से, मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक और पॉइंट ले लोगे। सपोज दैट हमने एक और पॉइंट ले लिया इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से गए इस पॉइंट तक, ये हो गया आपका R, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कहां हमें, तो इस पॉइंट P पे। और इसमें आपको पता है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, तो इसका पोटेंशियल जो है वो कम होगा, माइनस Q का क्या हो जाएगा पोटेंशियल, V जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसके कारण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। और क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, ये इस पॉइंट, इस प्लस Q चार्ज से, इस पॉइंट B से जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इसके कारण क्या हो गया, ये दो डिस्टेंस इक्वल हो गया। मतलब जब आपने क्या किया, ये परपेंडिकुलर लाइन डाला, कौन सा, B से BM जो है जब परपेंडिकुलर हो गया, BM जब परपेंडिकुलर एक डाला, ठीक है, किस पे, BM परपेंडिकुलर डाला किस पे, तो PA पे, किस पे, PA पे। तो क्या हो गया इससे हो गया आपका कि ये डिस्टेंस PB और ये डिस्टेंस PM क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। तो PB जो है वो क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया किसका, ये PB जो है वो इक्वल हो गया किसके, तो PM के। तो आप इसको लिख दो, PB जो है वो इक्वल है किसका, PM के। यहां तक समझ में आया। तो अब यहां से आपको क्या है, ये चीज पता चल गया कि PB जो है PM के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इस AM के बारे में। ये जो AM डिस्टेंस है, ये AM डिस्टेंस है, इसको निकालना होगा। तो ये AM डिस्टेंस जो है ये क्या होगा, ये AM डिस्टेंस आपको क्या होगा, ये जो बड़ा सा डिस्टेंस है PA उसमें से क्या करना है आपको, PA उसमें से क्या माइनस करना है आपको, तो ये डिस्टेंस PM, मतलब इतने में से क्या करना है, इतने को हटाना है, तब AM बचेगा। तो PA माइनस ये PM, तो PA माइनस ये क्या हो गया आपका PM। यहां तक क्लियर है हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपका AM आ रहा है, इसको देखिए, ये PA तो समझ में आ गया क्या है। अब देखिए PA जो है वो कितना है आपका, R1 कितना है, R1। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। PA कितना है आपका, R1, ठीक है। और जो आपका PM है वो कितना है, तो वो PM जो है वो इक्वल किसके है, PB के इक्वल है। PM जो है किसके इक्वल है, यहां पे PB के इक्वल है। और PB जो है आपका, PB जो है ये कितना है आपका, R2 है। इसलिए आप PM के जगह PB लिख सकते हो और PB की जगह क्या लिख सकते हो, R2 लिख सकते हो। इसलिए R1 माइनस R2 हो गया। यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपका ये AB डिस्टेंस है, क्या AB, ये क्या है, 2A है, ये तो गिवन है ही, डाइपोल है तो 2A डिस्टेंस से होगा ही वो। तो AB का डिस्टेंस क्या है आपका, 2A गिवन है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब यहां ये जो है एंगल थीटा है, किस, इस ट्रायंगल AMB में। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABM, इन ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM में आपको क्या लेना है, कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो थीटा मतलब थीटा में ये क्या हो गया आपका बेस हो गया,
ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, इसलिए बेस में क्या डाल लेंगे am, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्या, तो ये AB, तो इसलिए क्या पुट कर देंगे, इसको AB पुट कर देंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इस am का वैल्यू निकालना है तो AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा cos थीटा से, तो इसलिए am इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AB cos थीटा, क्या हो जाएगा वैल्यू, AB cos थीटा। यहां तक क्लियर है? अब क्या है कि जो ये आपका AB cos थीटा जो आपने निकाला है, इसमें AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू आपका 2a, तो इसको पुट कर दो कितना, 2a cos थीटा, है ना, ये AB का वैल्यू 2a। आई बात समझ में? क्या है ये, 2a cos थीटा हो गया। तो am का वैल्यू क्या हो गया आपका, 2a cos थीटा हो गया। और जो ये am है, ये किसका, ये इसका वैल्यू कितना है, R1 माइनस R2 है, तो इसलिए R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या हो गया, 2a cos थीटा। यहां तक समझ में आया कैसे किया हम लोग? यहां तक क्लियर है सबका, कोई दिक्कत? यहां पे क्या किए, BM पे परपेंडिकुलर डाला गया PA पे, तो इससे क्या बना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें आपका इसको परपेंडिकुलर डालने से ये क्या हो गया, जो ये PM डिस्टेंस है वो इक्वल हो गया PB डिस्टेंस के। अब PB और PM दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने AM निकाला, तो AM निकालने के लिए इस AP डिस्टेंस से इस PM डिस्टेंस को क्या किया हमने, सब्सट्रैक्ट किया, तो PA में से PM को सब्सट्रैक्ट किया। अब आपको पता है PA का डिस्टेंस कितना है, R1 है, तो R1 पुट किया, और आपको पता है PM जो है वो इक्वल है किसके, PB के, और PB का वैल्यू क्या R2 है, तो R1 माइनस R2 हो गया। अब इस AB का वैल्यू क्या आपका, ये 2a है, तो यहां पे हमने क्या किया, 2a पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल लिया क्या, ABM। अब इस ट्रायंगल ABM में cos थीटा निकालना है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बेस कितना होता है आपका, तो A बेस AM, और हाइपोटेन्यूज कितना, तो AB। अब इसमें AM निकालना है, तो AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये AB cos थीटा हो जाएगा, और AB का वैल्यू क्या है आपका, 2a cos थीटा, और AM का वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो यहां तक क्लियर है हम लोग? तो अभी अभी मैंने आपको सब शुरुआत में बताया था कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो V प्लस Q से जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इस माइनस Q से P का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो पोटेंशियल कम होगा। इसलिए जो आपका नेट पोटेंशियल होगा, उस नेट पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा, उसमें किसका पोटेंशियल, तो प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे किसके, तो इस माइनस Q के कारण जो होगा उससे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है कि अब आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल। तो प्लस Q चार्ज कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, ठीक है। फिर माइनस Q चार्ज कारण जो पोटेंशियल होगा उसको भी लिखोगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। यहां तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है। अब इसमें से क्या करोगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q जो है, अब देखिए यहां पे एक चीज है कि V प्लस Q से डिस्टेंस क्या है, प्लस Q से डिस्टेंस है R2, और माइनस Q से क्या है डिस्टेंस R1, तो डिस्टेंस डिफरेंस है, इसलिए पोटेंशियल में डिफरेंस था। बाकी Q मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इक्वल मैग्नीट्यूड का ये चार्ज है, इसलिए Q, इसमें से Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। आई बात समझ में? और फिर क्या है, इसको लिख सकते हो 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, क्या लिख सकते हो, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है, इसको अब सॉल्व करोगे तो इसके लिए क्या है, इसको तो एज इट इज लिखोगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा R1
माइनस R2 और नीचे में इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको तो सॉल्व ही कर सकते हो, इसका एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2। आई बात समझ में, R1 इंटू R2, यहां तक क्लियर है सब। अब ये जब अगर हम इस डिस्टेंस को, इस R डिस्टेंस को बहुत ज्यादा ग्रेटर कर दिए, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटर है इस A डिस्टेंस से, मतलब जो ये दो डाइपोल है 2A डिस्टेंस मिड पॉइंट से ये A डिस्टेंस में, अगर ये R डिस्टेंस बहुत ज्यादा ग्रेटर कर देंगे, जब ये व्हेन दिस R विल बी ग्रेटर देन A, देन क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्या जो R1 R2 सब क्या है, सब एक समान हो जाएगा, मतलब तब क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस जैसे बढ़ाओगे तो जो डिस्टेंस है उसका फर्क, ये वाला जो डायपोल का जो डिस्टेंस उसका वो क्या हो जाएगा, उसका फर्क कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा आपका, जो ये जो है R1 R और R2 सबका डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक समान हो जाएगा। इसलिए आप इसको जब रिप्लेस करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एग्जैक्टली इस R1 माइनस R2 के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, जो आपने पहले निकाला था क्या, 2A cos थीटा, क्या पुट कर सकते हो, 2A cos थीटा। तो वहां पे पुट करोगे क्या, 2A cos थीटा। यहां तक क्लियर है, कोई परेशानी। अब नेक्स्ट क्या है, ये 2A cos थीटा हमने पुट किया और नीचे क्या, R1 R2 दोनों इक्वल है R के, तो R1 R2 की जगह R इंटू R करके R स्क्वायर कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है कि अगर आप इसको क्या करोगे, Q इंटू 2A लिख दो और ये cos थीटा लिख दो और नीचे में ये क्या लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिख दो। यहां तक क्लियर है। तो जो ये वैल्यू हो जाएगा Q इंटू 2A जो है ये क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा, और ये cos थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। और नीचे ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा क्या आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कैलकुलेट किया, जिसमें आपने क्या किया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2A। ठीक है, अब क्या है, इस डिस्टेंस 2A को अगर मिड पॉइंट से क्या किया हमने, A डिस्टेंस में बांट दिया। ठीक है, अब क्या है कि आपको इस पॉइंट P पे निकालना है इस डाइपोल के कारण क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है R1 और यहां से प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है R2। अब आपका क्या है, ये जो R1 डिस्टेंस है R2 डिस्टेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहां क्या है, जो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है वो क्या है आपका कम है, तो इसलिए यहाँ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R, इसलिए क्या पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा, है कि नहीं। और जो आपका ये R1 डिस्टेंस है वो क्या है आपका, वो डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आपको ज्यादा में से कम को घटाना है, तो इसलिए V प्लस क्यू माइनस V माइनस क्यू करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, V प्लस क्यू माइनस V माइनस क्यू, ज्यादा में से कम को घटाना है। अब इसमें क्या करते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज से एक डालते हैं परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर डालने से क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब हो गया इक्वल। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया इक्वल इसके। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आपने परपेंडिकुलर डाला है, इसमें ये चीज दो भागों में बढ़ गया, किसमें, तो एक AM में एक PM में, और PM जो है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। तो इसलिए PM जो है किसके इक्वल है, PB के। इस परपेंडिकुलर को डालते ही PB जो है वो किसके इक्वल हो गया, ये PB किसके इक्वल हो गया आपका, PM के इक्वल हो गया। ठीक है, इसलिए आप AM को क्या लिख सकते हो, तो AM को लिख सकते हो ये पूरा PB PA माइनस PA। AM इतना वैल्यू आपको निकालना है, तो इस इतने में से क्या करना है आपको, इस पूरे में से कितना घटाना है, इतना घटाना है। तो आप PM को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो PM को घटा दिया हमने। तो इसलिए AM का वैल्यू क्या हो गया आपका, PA माइनस PM, और PA का वैल्यू क्या है आपका R1 है, और PM का वैल्यू क्या है, PM जो है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल। PB का वैल्यू क्या R2 है, तो R1 माइनस R2 हो गया।
अब ए बी जो है वो कितना है, तो ए बी का वैल्यू जो है वो 2a है, तो ए बी इक्वल टू 2a हो गया। अब आपको ट्रायंगल ए बी एम में, ट्रायंगल ए बी एम में जो कॉस थीटा है उसको क्या लिख सकते हो, P बाय एच, B बाय एच मतलब ए एम बाय ए बी, तो मतलब ए एम बाय ए बी। अब ए एम का वैल्यू निकालना, तो ए बी को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एम इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए बी की जगह क्या है 2a है, तो इसलिए ए एम इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा। अब ए एम की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, इसलिए ज्यादा मतलब जो प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल ज्यादा होगा उसमें से माइनस करना है माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल जो उसको, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल है ये हो गया 1/4 क्यू बाय R2, क्योंकि डिस्टेंस इसका क्या है आपका R2 है, और जो इसके कारण डिस्टेंस है वो क्या है R1 है, तो 1/4 क्यू बाय R1 हो गया। ठीक है, अब इसमें से 1/4 क्यू और क्यू दोनों क्या है सेम है, इसलिए क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। फिर इसमें से एलसीएम लेंगे तो R1 R2 का एलसीएम R1 इंटू R2 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब है कि अगर इस डिस्टेंस को बहुत ज्यादा ग्रेटर कर दिया जाए, इस R डिस्टेंस को बहुत ज्यादा ग्रेटर कर दिया जाए एक, तो ए जो कि है निग्लेजिबल हो जाएगा, और जो है वैल्यू ये R1 R और R2 का इक्वल हो जाएगा सब, तो इसलिए क्या है इस R1 R2 जब R पुट कर दे तो R स्क्वायर हो गया, और जो आपका R1 माइनस R2 है उसके जगह पे हमने पुट कर दिया ये 2a cos थीटा, और ये आपको पता है ये 2a cos थीटा कैसे आया। ठीक है, तो ये 2a cos थीटा को पुट करने के बाद यहाँ पे ये q इंटू 2a हो गया, जिसको हम लोगों ने p लिख दिया, ये cos थीटा को एज इट इज लिख दिया, फिर 4πε0 r स्क्वायर लिख दिया, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो गया p cos थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण का डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन आप सीख चुके हो, तो इसलिए इस डेरिवेशन में ये फिगर सब को आप फिगर बना के स्टेप बाय स्टेप आप पॉज करके देख सकते हो, और बहुत आसान सा डेरिवेशन था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।